हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीसी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्लास 10th राजस्थान हिंदी का। इसके पहले मैं सिलेबस बता दिया दोस्तों। और आज मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि आखिर सिलेबस तो पता है लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि गद्यांश क्या होता है, रचना क्या होता है, व्याकरण क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा पेपर रहेगा, ठीक है, कैसे लिखेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि 9th तक वो कोई भी एग्जाम नहीं दे चुके होते हैं और जैसे 10th में जाते हैं उनको ऐसा अनुभव होने लगता है कि जब हम सेंटर में जाएंगे तो कैसा पेपर होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको वही सारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ों का डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहद जरूरी दोस्तों, आपका कोई भी सवाल उसके बाद नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों और मेरा मनोबल को बढ़ाते रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या रहेगा, जो नंबर आपका जो क्वेश्चन टोटल रहेगा वो आपका 14 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपका जो टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगा दोस्तों वो 14 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपके पास टोटल 14 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद जो आपके पास जो टोटल मार्क्स रहेंगे ना वो 80 मार्क्स रहेगा और 20 मार्क्स आपका मिलेगा स्कूल की ओर से। तो आपका टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, आपका टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे टोटल जो 14 क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, ये सारी चीजें बेहद जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या रहेगा, हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है वो हिंदी लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या डालना दोस्तों, रोल नंबर। ठीक है, अब देखिए जो आपका डॉट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको जब पेपर के बारे में बता ही रहा हूँ तो डिटेल्स बताऊंगा। ये 2017 का पेपर है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो आपको इससे ये आइडिया लगेगा दोस्तों कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, गद्यांश क्या होता है, 1 नंबर क्वेश्चन में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये सारा चीजें आपको पता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद जो हिंदी है और टोटल जो आपको समय दिया जाएगा वो 3.1/4 आने की अगर कहा जाए तो आपके पास जो टाइम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट होगा और टोटल क्वेश्चन 14 रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स स्कूल की ओर मिलाकर के 100 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें से कुछ निर्देश दिया हुआ उसको भी हमको पढ़ना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पहला जो आपका निर्देश दिया हुआ उसको पढ़ें कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। ठीक है, कि सभी प्रश्न हल करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जो आपको वहां पे प्रश्न पत्र दिया जाएगा यानी पेपर उसी में लिखना, अपने से मतलब कोई कागज वगैरह में लिख करके जमा नहीं करना है। ठीक है, जिन प्रश्नों में अंतरिक्त खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी नियम वगैरह दिया गया है सारों को आपको फॉलो करते हुए लिखते चलना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलिए डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब खंड का से स्टार्ट हो चुका आपका प्रश्न। ठीक है, आपका जो है वो खंड काश से स्टार्ट हो चुका है। अब पहले नंबर पर देख रहे हैं कि गद्यांश है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए जो आंसर उसका आंसर देना। तो बेसिकली जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 होंगे उसमें आएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश है। आपको क्या करना, इस गद्यांश को पढ़ना है। जैसे देखिए गद्यांश होता क्या है, गद्यांश एक प्रकार का बुक ही जैसा होता है कि आपको यहाँ पे कुछ लिख दिया जाएगा और उसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मान लीजिएगा राम और सीता का कुछ कहानी लिख दिया जाएगा और उसी में से आपको कुछ पूछ लिया जाएगा कि राम सीता का कौन लगता था, सीता राम का कौन लगती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। मतलब कि 5-6 पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ कुछ दिया रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कहानी के जैसा लिखा हुआ है। इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं काम है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका शीर्षक देना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कहानी स्टार्ट होने से पहले उसका शीर्षक होता है और लेखक होता है, इसमें आपका शीर्षक देना है। इस कहानी को जब पढ़ेंगे आपको तो पता चल जाएगा। तो मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो में कि शीर्षक कैसे देना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आप अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो पहला आप गद्यांश देख लीजिए जिसमें से आपका 5-6 पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए खा नंबर में भी क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स का कि मनुष्य का हृदय किस प्रकृति का है। तो ये आपको यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरा में देखिए मनुष्य को कब संतोष मिलता है, मनुष्य दुख का अनुभव कब नहीं करता है। तो ये सारी चीज वहाँ पे दिया गया, ऊपर में लिखा गया, उसी से आपको छाट छाट कर यहाँ पे लिखना है, जो कि बिना पढ़े हुए भी इसमें स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं, ठीक है, गद्यांश में। इसके बाद 2 नंबर में गद्यांश दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना, इसका यहाँ पे क्या करना है, इसका भी आंसर देना। ये थोड़ा कविता के टाइप में होता है, तो आपको ये कविता जानना ही पड़ेगा। जो आपका बुक होता है ना, आपके बुक होता है उससे भी कविता दे सकता है, या तो फिर ये अपने से भी कविता कहीं डाल देता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब आप बुक पढ़ेंगे क्षितिज तो उससे आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है, आपको ये सारी चीज पॉइंट्स को पढ़ना है बढ़िया से और इसका आंसर देना है कि उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। पैरों में पंख लगने से कवि का क्या आशय है। देखिए यहाँ पे जो 2 गद्यांश आता है, गद्यांश नंबर 1, फर्क इतना है कि ये कहानी टाइप में आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कुछ ऐसा चीज होगा इसमें जो कि छुपा हुआ रहेगा, वो आपको खुद से समझना है, ठीक है, और इसका आंसर देना है। और जो गद्यांश अथवा में दिया, देखो आप ये अगर ये गद्यांश को नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये गद्यांश को भी कर सकते हैं। अथवा में जो भी चीज अथवा में दिया रहेगा उसको 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग खंड खा में। हाँ, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इसमें आपको एक गद्यांश लिखना है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, जो कि आप बच्चों की क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये टोटल आपको 9 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बहुत सारे गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश को लिखना है, किसी एक गद्यांश को। देखिए यहाँ पे का के ऑप्शन दिया गया, एक स्वच्छता का महत्व, साफ सफाई के महत्व पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। यहाँ पे दिया गया है इसी बिंदु पर लिखना है कि स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता हमारे योगदान, और लास्ट में उपसारांश लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है, लेकिन ध्यान इस बात का देना आपको कि किसी में से एक को लिखना है आपको, ठीक है। किसी में से एक को लिखना मतलब कि यहाँ पे सारा गद्यांश, देखिए यहाँ पे पहला का ऑप्शन में दिया गया है, और यहाँ पे देखिए फिर अथवा में करके आपको खा में दिया जाएगा, फिर आपको गा में दिया गया वृक्ष हमारे सच्चे मित्र, घा में खुला सोच मुक्त गांव, घा देखिए उसके बाद आप हाँ इतना दिया है आपको, ठीक है। तो किसी में से आपको एक पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। किसी एक पर, सब पर लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें अथवा में है, इसमें टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये जो है आपका पत्र है, पत्र आपको लिखना है और 5 मार्क्स पाना है। इसमें 2 को दिया रहेगा अथवा में, 2 में से कोई आपको एक बनाना है। जैसे आप पहले देख सकते हैं, स्वयं को गाजपुर निवासी मदन मानते हुए अपने जिलों को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखी, जिसमें आपको विद्यालय में रिक्त पदों का शिक्षक लगाने का निवेदन हो, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे एक पहला और दूसरा भी यहाँ पे दिया गया, तो 2 में से कोई आप एक पत्र लिख सकते हैं 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5वां का बात कर लेते हैं, ठीक है। 5वां में देख सकते हैं कि मोड़ उड़ गया वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये आपका व्याकरण से पूछा गया। 5वां में आपका जो टोटल मार्क्स का पूछा जाएगा वो व्याकरण से पूछा जाएगा, ठीक है। दुर्गा कक्षा की विदुषी छात्रा है, रेखांकित पदों को एक परिचित दीजिए, 2 बिंदु। तो ये सारा व्याकरण, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खंड गांव में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको उत्तर दीजिए। ये आपका बुक से है, ये आपका क्षितिज की बुक से है, जो कि आपको जब वहां पे आपको पढ़ेंगे उधर तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है। तो ये सारा जब वहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको ये गोपियां वाला चैप्टर, तो आपके बिल्कुल ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। अथवा में दिया, अगर वो नहीं आता है तो आप ये पढ़ सकते हैं। बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना तो हिंदी में एक अच्छे मार्क्स भी उठा पाएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे है एक 7वां नंबर है, बोला निम्नलिखित प्रश्न में से किसी 3 के उत्तर दीजिए। आपके पास बहुत सारा 4 प्रश्न दिया, जिसमें से आपको किसी 3 ही प्रश्न को उत्तर देना, जो भी आप जानते हैं। गोपिया ने कृष्ण को हरीली की लकड़ी क्यों कहा है, ठीक है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो ये सारा मैं वीडियो अपलोड कर दिया कुछ और जो कुछ बचा वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी आया हुआ है। तो 4 में से कोई आपको एक देना, जो 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देख सकते हैं, कविता से पूछा गया। ये सारे जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 8वां भी दिया गया, 9वां भी देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया। ये बुक से गद्यांश है, ये आपकी किताब से गद्यांश है, जो कि आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे गद्यांश 2 प्रकार का, एक पहला नंबर पर जो आप गद्यांश देखे थे 4 मार्क्स का, वहां पे तक वो कहीं से पूछ सकता है, और जो आप यहाँ पे गद्यांश देखे ये बुक से ही पूछा जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 10वां में देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी 3 का ही उत्तर देना आपको, ठीक है। बाल गोविंद भगत की 3 चरित्र विशेषता का वर्णन करना है, ठीक है। ये सारा वीडियो बना दिया हूँ, तो मतलब 3% आपको देना है। यहाँ पे 4% दिए होंगे जिसमें से आपको कोई 3% का उत्तर देना है, ठीक है। 11वां नंबर में आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रश्न ये सारा चीज है जो कि आपको देना कि हिंदी विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को रेखांचित्र कीजिए, ठीक है। लखनवी अंदाज की कहानी की संवेदना को सार रूप में लिखिए, सारी चीज है। और 12th में देख सकते हैं 4 मार्क्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वीडियो बना दिए दोस्तों, उससे आप जाकर के देख ले जब आपको अच्छा मार्क्स लाने। तो माता का अचल पाठ देहाती दुनिया का मनोरम दृश्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर अगर वो नहीं जानते तो आपने अथवा में भी दिया गया, उससे भी बना सकते हैं। 13 क्वेश्चन में भी क्या किया है, ये आपका 2 बुक होता है उसमें से दूसरा बुक से लिया गया, ठीक है। इसका 3 उत्तर देना आपको। जॉर्ज फंचा की नाक वापस के लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 14 क्वेश्चन की ओर, जो 2 मार्क्स का कि गाड़ी चलाने के लिए क्या आवश्यक है, शराब पीकर गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। तो ये आप देख लिए होंगे, ये 2017 का पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल गया दोस्तों कि आपको कैसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।